स्टैंडर्ड 8 ICSE की जियो की चैप्टर नंबर 4 अर्बनाइजेशंस। यहाँ पे कुछ लर्निंग टर्म्स है। अर्बनाइजेशंस का डेफिनेशन देखते हैं, मीनिंग एंड कॉज। अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द अर्बन ग्रोथ दैट लीड टू द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द टाउन एंड सिटीज़। अर्बनाइजेशंस मतलब ऐसा प्रोसेस हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो टाउन में और सिटीज़ में रहते हैं उनका ग्रोथ करना एज अ अर्बन सेंटर। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया। जो गांव में रहते हैं वो लोग शहर में जाना शुरू हो जाएंगे, टाउन्स और सिटीज़ में। डू अर्बनाइजेशन इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, द मॉडर्न सिटीज़ वर्ल्ड वाइड हैज़ डेवलप ओनली ओवर द लास्ट 200 ईयर्स। देखने जाएंगे तो अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन मॉडर्न सिटी का जो डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट आज से 200 साल के अराउंड हुआ था। 3 हिस्टोरिकल प्रोसेस हैव शेप्ड द मॉडर्न सिटीज़ डिसिसिव वे। 3 हिस्टोरिकल प्रोसेस नीचे दी हुई है ताकि मॉडर्न सिटीज़ बन पाए। फर्स्ट है राइज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉलोनियल रूल ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पार्ट में कॉलोनियल रूल होने लगा था। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडियल्स। देखने जाएंगे तो डेमोक्रेटिक जो आइडल्स थे, लोगों को डेमोक्रेटिक बनना था, डेमोक्रेटिक कंट्रीज फॉर्म करनी थी, उसका डेवलपमेंट ये अर्बनाइजेशन का रूट कॉज माना जाता है कि ये इनको जन्म दिया था। Town and cities that the first appears along the river valleys such as the Ur, Nippur, Mohenjo-daro were the large in scale than the other human settlement। अगर अर्ली के टाइम के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे रिवर वैलीज के पास शहर बने हुए थे, जिसकी एग्जांपल है ऊर, निपुर और मोहनजोदारो। ये लार्ज स्केल पे ह्यूमन सेटलमेंट देखे जाते हैं जो टाउन और सिटीज़ के नाम से जाने जाते थे। Ancient cities could develop only when an increase in food supply made it possible to supply the wide range of non-food producer। सिटी जो एंशियंट सिटी थी वो तभी डेवलप हो पाती थी जब जो खाना नहीं बनाते हैं या मतलब ग्रो नहीं करते हैं उनको खाने की फैसिलिटी दे जाए, उतने सोर्सेज आपके पास है तभी जाके एंशियंट सिटी में टाउन जैसी चीज़ों का डेवलपमेंट हो पाएगा। सिटीज़ वर ऑफन द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क्स, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड द सपोर्ट वेरियस सोशल ग्रुप्स सच एज आर्टिसंस, मर्चेंट्स और प्रीस्ट। देखने जाएंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क है वो सिटीज़ डेवलप होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी आते हैं, जैसे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट बढ़ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटी है, सोशल ग्रुप्स का फॉर्म होना, आर्टिसन, मर्चेंट्स, प्रीस्ट को प्रमोशंस मिलना, ये सब चीज़ें सिटीज़ के फॉर्मेशन के बाद पॉसिबल हो पाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज फ्रॉम द अर्बनाइजेशंस इन द मॉडर्न पीरियड। इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे चेंज होते होते अर्बनाइजेशंस में चेंज हो गया। In the early industrial cities of the Britain such as Leeds and then Manchester attracted the large member of the migrate to the textile mill set up in the late 18th centuries। और अर्बनाइजेशंस की वजह से ही बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी ब्रिटेन में, जैसे कि लीड्स है और मैनचेस्टर है, वो टेक्सटाइल मिल्स की तरफ सेटअप होने के लिए 18th सेंचुरी में मजबूर हो गई थी। 1851 मोर देन 3/4 ऑफ द एडल्ट लिविंग इन मैनचेस्टर वो माइग्रेटेड फ्रॉम द रूरल एरिया। बहुत सारे जो मैनचेस्टर के रूरल एरिया में रहते हैं वो लगभग 3/4, अगर आप किसी भी सर्कल के 4 हिस्से करें उसमें से 3 हिस्से एक्चुअली रूरल से माइग्रेट हो गए थे मैनचेस्टर जैसी जगह से। Revolutions and the enclosures movements and the industrializations were the major factors which lead to the growth of Manchester, London as a modern cities। जो एग्रीकल्चर्स में जो भी डेवलपमेंट हुए और मूवमेंट हुई इंडस्ट्रियलाइजेशंस की वजह से, ये 3 फैक्टर्स है जो माने जाते हैं मैनचेस्टर और लंदन जैसी सिटीज़ के मॉडर्नाइजेशंस पे, और ये मैनचेस्टर और लंदन जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ की क्रिएशंस पे। बॉम्बे, मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता आर द 2 ओल्डेस्ट इंपॉर्टेंट मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। और इंडिया की 2 सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में बात करें तो वो है बॉम्बे एंड कलकत्ता। ये दोनों सिटीज़ डेवलप हुई थी कॉलोनाइजेशंस के एरा में। लार्ज नंबर ऑफ द फार्म वर्कर्स लेफ्ट देयर होम इन सर्च ऑफ जॉब। बहुत सारे जो वर्कर्स थे, फार्म के वर्कर्स, वो काम की तलाश में अपने घर को छोड़ चुके थे। मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम द प्रेजेंट डेज रीजन ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया, ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ये सारे जो वर्कर्स थे मोस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से और तमिलनाडु के ड्राई रीजन से आते थे एक्चुअली। इन द मिड 19th सेंचुरी दिस रीजन्स एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस। मिड 19th सेंचुरी तक बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस हुए, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन होना, लैंड रेंट बढ़ जाना, लैंड वर क्लियर फॉर द माइंस एंड प्लांटेशंस, और लैंड का क्लियर होना माइन मतलब खोदने के लिए, जो सारे मिनरल्स बाहर निकालने के लिए, और प्लांटेशंस के लिए। ऑल दिस अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पुअर एंड दे फेल टू पे द रेंट। ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट पुअर को हुआ क्योंकि वो पे नहीं कर पाते थे रेंट एंड बिकम ड्यूली इनडेप्टेड एंड वो फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, और उनके ऊपर कर्जा इतना बढ़ जाता था कि उनको फोर्सफुली नया काम ढूंढने के चक्कर में जाना ही पड़ता था।
न्यू वर्ड्स के बॉक्सेस में देखेंगे। एनक्लोजर का मूवमेंट यहाँ पे बताया हुआ है कि लेट 19th सेंचुरी में या फिर अर्ली 19th सेंचुरी में जो इंग्लिश कंट्री साइड थे, जो ड्रामेटिकली जो चेंज हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिफोर दिस टाइम लार्ज पार्ट ऑफ द इंग्लैंड द कंट्री साइड वॉज ओपन, और इंग्लैंड का मोस्ट ऑफ द पार्ट ओपन हो गया था। सारे विलेजर्स एक्सेस करने लगे थे, आने लगे थे अंदर। इट वॉज नॉट पार्टीशंस इनटू द एनक्लोज्ड लैंड प्राइवेट ओन बाय द लैंड ओनर, और कोई भी पार्टीशन नहीं था कि ये लैंड ओनर का ज़मीन है या फिर ये प्राइवेट है। एनक्लोजर वॉज द लीगल process in England during the 18th century of enclosing the number of the small land holding to create the larger farm। और छोटी छोटी जो होल्डिंग है वो फार्म में, बड़े बड़े फार्म में कन्वर्ट हो पाए 18th सेंचुरी में। ये इंग्लैंड में एक नया प्रोसीजर आया था। वॉज द एनक्लोज द यूज़ ऑफ द लैंड बिकम रिस्ट्रिक्टेड टू द ओनर, और जब एनक्लोज हो जाता था तो वो पर्टिकुलरली पीस का टुकड़ा ओनर ही यूज़ कर पाता था। एंड इट सीज टू बी अ कॉमन लैंड फॉर द कम्युनल यूज़, और वो पर्टिकुलरली पीस ऑफ टुकड़ा, जो लैंड का टुकड़ा है, वो कम्युनल यूज़ के लिए यूज़ कर पाता था। What is the cause of urbanization? Urbanization का रीज़न क्या है वो पढ़ेंगे। People migrated from rural to urban area due to the push and the pull factor। ये push और pull factor क्या है वो देखते हैं। pull factor are the those factors that attract the people to the major cities। पुल मतलब जो बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे सिटीज़ है वहाँ पे काम अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर लाइफ स्टाइल्स की वजह से ये खींचे चले आते हैं। दिस मे बी इंक्लूड द मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, बेटर जॉब्स, बेटर क्वालिटी ऑफ अ लाइफ, बेटर सर्विस, बेटर हाउसिंग, मोर फ्रीडम, वुमेन एम्पावरमेंट, बेटर सर्विस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। ये सारी फैसिलिटी की वजह से जो यूथ था वो ऐसी मेगा सिटीज़ के तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाता था, विच इज़ कॉल्ड द पुल फैक्टर। पुश फैक्टर देखते हैं। आर दोज पुश फैक्टर्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द मेजर सिटीज़। दिस मे बी लुक अ लैक ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। वो जगह पे आपकी इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है, पैसे अर्न करने की जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो कम है। डिवीजन ऑफ लेबर है, लैक ऑफ सर्विसेज है जैसे कि एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटी नहीं है। पेमेंट लो मिल रही है, गरीबी है, ड्रॉट, फ्लडिंग जैसी कैलामिटीज़ की वजह से पुश फैक्टर होता है कि जो यूथ है वो पर्टिकुलरली एरिया से पुश होके जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे ड्रैग्ड हो जाता है। पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन देखते हैं। Urbanization is a natural part of the transition from the low productivity agriculture to the high productivity industry and service। Urbanization का नेचर ये है कि जो कम प्रोडक्टिविटी है, मतलब किसी भी चीज़ का कम प्रोडक्शन होता है, उसकी जगह पे हाई प्रोडक्शन एक्टिविटी वाली इंडस्ट्रीज़ और सर्विस को एस्टैब्लिश करना। सिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ द डेवलपमेंट एंड देन पॉवर्टी रिडक्शंस इन देन बोथ अर्बन एंड द रूरल एरिया। और जो सिटीज़ है वो इम्पॉर्टेंट वर्क करती है यहाँ पे पॉवर्टी को कम करने में, अर्बनाइजेशन को ग्रो करने में, एज द कॉन्सेंट्रेटेड मच ऑफ द नेचुरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। मोर देन द 80% ऑफ द ग्लोबल इनकम इज जनरेटेड इन द सिटी। देखने जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड की जो भी इनकम है 80% इनकम सिटीज़ में से ही अर्न होती है। अर्बन लिविंग इज ऑफन एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ द लिटरेसी, एजुकेशन, बेटर हेल्थ, ग्रेटर एक्सेस टू द सोशल सर्विसेज। देखने जाएंगे तो जो अर्बन की जो लिविंग है वो पढ़ी लिखी चीज़ों पे, एजुकेटेड पर्सन पे, अच्छी खासी हेल्थ पे, और जो सोशल सर्विसेज है वो आप इजीली यूज़ कर पाओ, अच्छे से यूज़ कर पाओ, एंड एनहेंस द अपॉर्चुनिटी फॉर द कल्चर एंड द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस। और आप कल्चरली और पॉलिटिकली अच्छा खासा पार्टिसिपेशन कर पाओ, ये अर्बनाइजेशन प्रमोट करता है। No country has ever reached the middle income status without a significant population shift into the cities। कोई भी कंट्री एक मिडिल इनकम पे नहीं पहुंचता है जब तक पॉपुलेशंस का एक सिटी में ड्रिफ्ट ना हो। देखने जाए तो हमारे इंडिया जैसे सिटी में मुंबई और कोलकाता सबसे ज़्यादा ड्रैग वाली सिटीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड टॉप 10 मेगा सिटीज़ और उनकी पॉपुलेशंस। टोक्यो 38 मिलियन, दिल्ली 25.7 मिलियन, शंघाई 23.7 मिलियन, शाओ Paulo 21.1 million, Mumbai 21 millions, Mexican cities 21 million, Beijing 20.4, Osaka 20.2, Cairo 18.8, न्यूयॉर्क 18.6, और ये कुछ सिटीज़ है जिसकी पॉपुलेशन यहाँ पे बताई गई है। हम लोग आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।